बाहर दौड़ा, कहने लगा, अरे आज तो प्रभु मेरे दरवाजे आ रहे हैं। अब प्रभु आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए और क्या कहने लगे, अरे माधव कहां घुसा है, बाहर निकल। परंतु शर्म के मारे बाहर नहीं निकलता है और रोता है। महाप्रभु घुस गए घर के अंदर और खींच करके लाए संकीर्तन की टोली में और गले से लगाया और संकीर्तन जोरों से होने लगा। हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे महाप्रभु ने गले से लगाया, गले से लगाते इसका कोढ़ दूर हो गया। इसी प्रकार श्री सरस माधुरी जी वह नाम संकीर्तन सरकार के लाड नृत्य करते हुए और जब उसको हृदय से लगाया धीरे धीरे उसका कोढ़ दूर हो गया। अब तो सरकार आगे चलिए चरित्र, सरकार थानेदारी की नौकरी करने लगे। पुलिस का थानेदार होता है ना, जैसे हमारे ललिता जी थानेदार है ना, इसी प्रकार आप भी थानेदारी इधर करने लगे, जीवों के ऊपर शासन। बोले राज महलों की सहचरी होकर के और कोई किसी के नीचे थोड़ी रहे, यहां भी बोले डंडा हाथ। परंतु इसी प्रकार थोड़े दिन ही वह चाकरी की। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो कुतवाली होती है ना, क्या कहते कुतवाली, चौकी, हाँ, उसी में सरकार विराजे हुए थे, वर्दी लगाए हुए। परंतु कभी कभी क्या करते, जब बैठे रहते कुर्सी पर तो प्रिया प्रीतम की लीला में डूब जाते, वर्दी कुछ भी पहन ले वो, परंतु उनकी जो वर्दी है वो तो वही वर्दी रहे। पर भावना की तौर देखने वो पुलिस वाला आया, एक सिपाही आया और उसने कुछ कहा, सरकार श्रवण नहीं किए, मस्त रहे अपनी चिंतन लीला में। वो बोला कि ऐसा पागलपन दिखाने से क्या मिले, अरे पागल होना है तो पूरा हो ना पागल। ये शब्द सुन करके एकदम से श्री आचार्य श्रोमणी उसकी ओर देखने लगे। हाँ भैया, बात तो सच कहता है, आधा पागल से क्या पूरा ही पागल होना चाहिए, ठीक बात। ऐसा शब्द ले करके वो तो चला गया, इनके मन में वही शब्द गूंजता रहा, अरे ठीक ही बात है। बस दूसरे दिन आपने इस्तीफा दिया, लो तुम्हारे खाने छोड़ करके बोले रंग ऐसा लगता है, जा पर रंग जा पर श्याम रंग चढ़ गयो, ताही और नहीं भावेरी, लोक लाज कुल की मर्यादा, और जगत हुमागे दिखावेरी। जगत के बीच में नृत्य करे, कबहू नृत्य कबहू वह हासे, कबहू रोए, और कबहू क्या करता है, लोटत री उस ब्रजरज में। और रास बिहारी बंसी तट ललित किशोरी, लाड़ लड़ावेरी। ललित किशोरी जी का है लाड़ लड़ा। तो बोले कि उसकी तो ये हो, अब तो वह बहादुरपुर नहीं सुहाता है, चलो कहीं अन्यत्र चल। सरकार की लीला, आप बहादुरपुर को छोड़ करके सबको लेकर के आप कहां आ गए? बोलो श्री सरस माधुरी जी महाराज की। अब तो जरा जोर से बोलो, अब तो सरकार जयपुर में आ गए, अब तो कहीं नहीं जाना है दूर। सरकार जब जयपुर में आए, अपने गुरु भाई के यहां पर रहे। उनके गुरु भाई कौन थे, याद है आपको? हम बोलें क्या? अपने गुरु भाई के यहां कर रहने लगे। कुछ दिन किराए से रहे, कुछ दिन ऐसे अपने रह करके, परंतु
निरंतर हरिनाम संकीर्तन और इन्हीं सरस बिहारी जी जो विराजे हुए हैं इनका लाड़ लड़ाने लगे। थोड़े दिन के बाद इसी प्रकार यहां रहते हुए क्या हुआ, उनकी पत्नी का लीलाधाम प्राप्त हो गया। सुनते हैं एक उनकी पुत्री भी हुई थी, परंतु कहते हैं वो भी लीलाधाम प्राप्त हो गई। पहली आचार्य गुरु स्वरूपाचार्य। फिर इसके बाद यहां जयपुर में गोविंद जी का दर्शन करते हुए यहां आनंद और यहां के भक्तों को रस प्रेम बहाने लगे। यहां एकादशी के दिन जहां भी सरकार रहती वहां रात्रि जागरण होता, दूर दूर की मंडलियां आने लगी और यहां भी संकीर्तन का जमघट ऐसा जमा कि जयपुर में जैसे बाढ़ आ गई। आपने बाढ़ देखी थी, यहां पर आई थी एक बार, और सब तहस नहस कर गई थी यहां पर बाढ़। परंतु जो तहस नहस यहाँ के लोग थे, उनके जो हृदय सूखे हो चले थे यहाँ पर इस राजस्थान में, उसमें सरकार ने प्रेम स्वरूप की संकीर्तन रास की ऐसी बाढ़ लाए सरकार के सब डूबने लगे, आनंद लेने लगे। और उस बाढ़ में तहस नहस होकर के नाश हो जाता है। और इस बाढ़ में क्या होता है, इस तरंग में डूब करके आनंद की लहर आकर के श्री प्रिया प्रीतम को रस प्रेम प्रदान होकर के लाड़ लड़ाने, वह ऐसी बाढ़ आई रस संकीर्तन, आनंद बहने लगा यहां पर। अब तो महाराज गोविंद जी भी कहने लगे कि आहा, अभी तक तो ऐसा भक्त कोई नहीं आया था जो मेरे आंगन में गुंजा दे। तो वही होने लगा क्या, राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय। बोलो बरसाने बारी की जय जय जय, राधे रानी की जय, हो महारानी की जय, राधे रानी की जय, हो महारानी की जय। बोल गोविंद की प्यारी की जय जय जय, बोलो गोविंद की प्यारी की जय जय जय। रास संकीर्तन होने लगा, इसी प्रकार आनंद होने लगा। इसके बाद देखिए महाराज, चारों संप्रदाय के आचार्य संत साधु अयोध्या से, वृंदावन से, जहां तहां से साधु संतों का आगमन होने लगा। सरस माधुरी जी का भीड़ होने लगी, वह संकीर्तन रस आनंद लेने लगी। महाराज जी ने सोचा अब तो यहां भी कुछ करना पड़ेगा। यहां भी आप वकालत करने लगे। भगवान देखिए ना, सरकार राजरानी किशोरी जी की जो सहचरी होती है वो कैसी पदवी पर बिठाती है, करने लगे यही प्रकार। और सरकार ने यही पानों की दरीबा में जहां पर आप विराजे हुए हैं, इसी जगह को श्री सरस बिहारी जी के लिए, संतों की सेवा के लिए यही जगह उन्होंने चुनी। बोले ये जगह कोई आज से थोड़ी चुनी है, तो पहले से ही चुनी थी। न जाने अनादिकाल से यहाँ कितने भक्तों का, साधुओं का, संतों का नृत्य हो चुका है। सरकार इसी भूमि को चुन करके और यहीं पर श्री सरस बिहारी का स्थान ये निर्माण हुआ। आप देख रहे हैं कैसा राजमहल बना हुआ, आप राजे हुए। बोलो सरस बिहारी सरकार की जय जय श्री राम। सरकार यहां विराजने लगे। एक दिन श्री गुरुजी महाराज जब यहां पधारे, जब यहां निर्माण थोड़ा हो गया, तो उनकी हट हुई श्री गुरुजी महाराज की, जो देखो अकेले ही तुम रोटी बनाते हो, फिर यहां वकालत करने जाते हो, अकेले ही सारी सेवा कार्य करते हो, संतों की सेवा करते हो,
परंतु यहाँ तो शुरू से बैन है। मैं यहाँ कभी कभी देख के रह जाता हूँ। हमारे महाराज जी को सुबह उठते हैं, सेवा करते हैं, मैं कहता हूँ सरकार प्रसाद भोग लगा दिया, थाली धर में, सरकार कुछ तो पालो, नहीं अब वहां बस पैर कपड़ा भाग जाते हैं इसको। मैं कहता हूँ धन, यहाँ तो शुरू से वही प्रथा चली आ रही है। हाँ? चले जाते हैं, वहां से आते हैं तब कुछ लेते हैं, फिर सेवा करते हैं। धन है, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, हम लोग तो व्रत स्वरूप लेकर के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठाकुर जी का धन है, बलिहारी है। कहने का मतलब है इसी प्रकार सरकार भी ऐसे करने लगे। एक दिन देखा श्री गुरु जी महाराज बोले, तो देखो सरस, प्यार से कहते थे सरस, तो देखो सरस, एक और विवाह कर लो। तो सरकार, हजूर ये क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से निकले हैं, अब तो सरकार कृपा करो। उन्होंने कहा नहीं, एक विवाह और करो। बहुत कहीं, एक दिन क्या हुआ, नहीं माने, सरकार टालते रहे। एक दिन वकालत करने चले गए, वहां से आए तो देखते हैं कि गुरुजी महाराज चक्की पीस रहे। चक्की जानाबाई जैसे चक्की पीसती थी ना, इसी प्रकार सरकार 5 वर्ष की अवस्था में व्रत स्वरूप आज चक्की पीस रहे हैं। इसके लिए भक्तों की देखिए लीला। बलदेव दास जी महाराज चक्की पीस रहे हैं, परंतु क्या देखते हैं, श्री सरकार आचार्य श्रोमणी जब आए, देखते हैं पीछे एक सांवले रंग का बालक पंखा भी हिला रहा है। आप चक्की पीसते जाते हैं और चक्की की पाटों का तो हो गया मृदंग बज रहा है, और आप आनंदित होकर के गाए चले जा रहे हैं, श्री राधे राधे श्याम प्रिया, बोलो श्री राधे। देखो राजस्थानी टून में है, इसका बड़ा अर्थ है, एक संत के मुखारबिंद से निकला हुआ कीर्तन है, बड़ा सिद्ध कीर्तन है ये गहबर वन में। इसका भावार्थ क्या है, राधे राधे श्याम प्रिया। किशोरी जी, एक बार देर हो गई जाने में सरकार के समीप। सरकार यमुना के किनारे बंसी बजा करके बहुत बुलाए नहीं, आकुल हो गए, और जब व्याकुल हो गई, अश्रुपात होने लगे। किशोरी जी आई, देखती हैं बड़े व्याकुल हो रहे सरकार, कहते हैं राधे श्री राधे। किशोरी जी पीछे आकर के कहते हैं श्याम। ठाकुर जी ऊपर नेत्र उठा के देखे, प्रिया, राधे राधे श्याम प्रिया। बलदेव दास जी चक्की पीसते जाते हैं और गाते जा रहे हैं। ठाकुर जी इसको सुनने के लिए स्वयं पीछे पंखा हिला रहे हैं, पसीने की बूंदी झलक रही है, परंतु आप पीछे आकर के पंखे झाल रहे हैं, और सरकार लीला क्या आनंदित हो रही है। श्री राधे राधे श्याम प्रिया, बोलो श्री राधे राधे श्याम प्रिया, बोलो बोलो बरसाने बारी श्याम प्रिया, बोलो बरसाने, बोलो बरसाने